सॉरी गाइस, उस वक्त कोई कॉल आ गई थी तो वीडियो कट हो गया था। तो हम लोग अपने प्रोसीड करते हैं अपने वीडियो को। तो जैसे कि हमने 10वीं प्रॉपर्टीज स्टार्ट की थी, गामा डी जी एंड ई और गामा डब्ल्यू के बीच में हम लोग इंटर रिलेशनशिप देख रहे थे, जिसमें हमने बताया था कि आपको जैसे जी प्लस ई एस अपॉन वन प्लस सी में एस इज इक्वल्स टू वन पुट करने पे गामा सेचुरेशन की वैल्यू आई थी। ठीक उसी प्रकार अगर हम लोग एस की वैल्यू ज़ीरो रख दें तो हम लोग को वैल्यू ड्राई डेंसिटी के बीच में आ जाएगी। तो जी गामा डब्ल्यू अपॉन वन प्लस ई, ये हमारा एक नया फॉर्मूला रेडी है। अगर हम लोग अपने अगले प्रॉपर्टीज़ पे चलें तो ड्राई डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, वाटर कंटेंट एंड परसेंटेज ऑफ एयर कंटेंट में देखें तो गामा डी की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस एन ए जी गामा डब्लू अपॉन वन प्लस जी डब्लू। ये एक नया फॉर्मूला रेडी है गामा डी जी डब्ल्यू आर एन ए के बीच में। अगली प्रॉपर्टी पे हम लोग अगर चलें, गामा सबमर्ज्ड, स्पेसिफिक ग्रेविटी, वॉइड रेशियो एंड वाटर डेंसिटी के बीच में देखें तो गामा सबमर्ज्ड इज इक्वल्स टू जी प्लस ई अपॉन वन प्लस ई गामा डब्लू माइनस गामा डब्लू। तो हमारा निकल के आ जाएगा गामा सबमर्ज्ड की वैल्यू हम लोग यहाँ पे बना देते हैं। तो गामा सबमर्ज्ड की वैल्यू हो जाएगी जी माइनस वन अपॉन वन प्लस ई इंटू गामा डब्लू। ये हमारा एक नया फॉर्म बन के आ गया है गामा सबमर्ज्ड की, जी माइनस वन अपॉन वन प्लस ई इंटू गामा डब्लू। और हम लोग अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे देखें तो ये होगा गामा सबमर्ज्ड ड्राई डेंसिटी एंड पोरोसिटी के बीच में। तो जैसे कि जानते हैं हम लोग गामा सबमर्ज्ड की वैल्यू होती है जी माइनस वन अपॉन वन प्लस ई इंटू गामा डब्लू। देन गामा सबमर्ज्ड की वैल्यू हो जाएगी जी गामा डब्लू अपॉन वन प्लस ई माइनस वन अपॉन वन प्लस ई इंटू गामा डब्लू। तो गामा सबमर्ज्ड की वैल्यू हो जाएगी ड्राई डेंसिटी माइनस वन माइनस एन। सो हमारी जितनी भी हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ रखी थी उन सब के बीच में सारे रिलेशनशिप हमने देख लिए हैं। तो अगर हम लोग अगले टॉपिक की बात करें तो अगले टॉपिक पे हम लोग चलते हैं अपने डिटर्मिनेशन ऑफ इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल। इसमें हम लोग आगे देखें तो इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ आर द प्रॉपर्टीज़ which are used to classify or identify the given soil, for example water content, specific gravity, unit weight, consistency of soil, sensitivity, thixotropy, activity, collapsibility etc. तो इन सभी प्रॉपर्टीज़ के डिफरेंट इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ निकाली जाती हैं इन सबको फाइंड आउट करने के लिए। तो अगर हम लोग सबसे पहले देखें तो डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट की अगर बात करें तो मतलब जैसे किसी भी सॉइल में कितने परसेंटेज ऑफ वाटर प्रेजेंट है, तो कैसे पता चलेगा कि इसमें कितने परसेंट वाटर प्रेजेंट है। तो उन सब के लिए बहुत सारे मेथड दिए गए हैं, तकरीबन यहाँ पे 7 मेथड हैं जिनसे हम निकाल सकते हैं। मगर एक्यूरेसी के टर्म्स में अगर हम लोग बात करें तो होता है ओवन ड्राइंग मेथड, क्योंकि ये डायरेक्ट अगर आप जैसे ओवन का नाम से चल रहा है, किसी गर्म ओवन में डाल दो, सॉइल को रख दो, तो जो सारी की सारी वाटर हैं अपने आप इवेपोरेट हो जाएंगे और सॉइल ड्राई हो जाएंगी। तो जितना हमारा वेट कम होगा उतना हमारा वे वाटर कंटेंट निकल के आ जाएगा। तो सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी के मेथड में तो ये नंबर 1 है, मगर बहुत ही ज़्यादा टाइम लेता है इस प्रोसेस को
चलाने के लिए कम से कम 24 से 26 घंटे भी लग सकते हैं, क्योंकि इसको रखने के लिए ही सिर्फ 24 घंटा चाहिए होता है। तो ये बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाता है। और बाकी सभी प्रोसेस हैं जिनके थ्रू हम लोग निकाल सकते हैं वाटर कंटेंट। तो लेट्स सी क्या क्या होते हैं। सबसे पहले अगर हम ओवन ड्राइंग मेथड की बात करें, वैसे तो हमारे सिर्फ 2 मेथड ही इम्पॉर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि और सभी मेथड नहीं पूछे जाते हैं। ओवन ड्राइंग मेथड हुआ और पिक्नोमीटर मेथड हुआ। तो हम लोग ओवन ड्राइंग मेथड की बात करें सबसे पहले, तो इसकी सबसे पहले देखें, ये लैब में परफॉर्म की जाने वाली टेस्ट है। तो इस टेस्ट को हम लोग लैब में ऑब्टेन कर पाते हैं, क्योंकि जितना भी हमारा इंस्ट्रूमेंट है सब कुछ लैब में ही रखा होता है, फील्ड में नहीं रख सकते। और दूसरा पॉइंट की अगर बात करें, द मॉइस्ट सैंपल इज़ केप्ट इन ओवन ड्राइंग मशीन फॉर 24 आवर्स एट अ टेम्परेचर ऑफ 105 to 110 डिग्री सेल्सियस। जब हम लोग ओवन ड्राइंग पे अपनी सॉइल को रखेंगे तो केयरफुली से 105 से 110 डिग्री सेल्सियस के बीच में हमारा टेम्परेचर केप्ट होना चाहिए। वैसे तो लिखा जाता है 105 डिग्री सेल्सियस +-10 डिग्री सेल्सियस अगर एक्यूरेसी की बात करें, लेकिन यहाँ पे एवरेज ले लिया गया है 105 से 110 के बीच में आपकी टेम्परेचर होना ही चाहिए। और अगर हम लोग अगर अभी आगे फाइंड आउट करेंगे तो W1 लेंगे, तो W1 हमारा क्या हो जाएगा, वेट ऑफ एम्प्टी कंटेनर। क्योंकि जब हम किसी भी सॉइल का टेस्ट करते हैं तो किसी एक लेड होता है, छोटे छोटे बर्तनों की टाइप से कंटेनर्स होते हैं जिनको कंटेनर बोलते हैं, उनमें हम लोग सॉइल को पुट करते हैं, उसके बाद ही हम लोग रखते हैं अपने ओवन में। तो जो हम कंटेनर लेते हैं, तो जो जब खाली होता है तो सबसे पहले उसका वेट कर लेते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं W1। अगर W2 की बात करें तो वेट ऑफ कंटेनर प्लस मॉइस्ट सॉइल। तो जो हम लोग जिस सैंपल को हमें टेस्ट करना है कि इसमें कितना % ऑफ वाटर प्रेजेंट होंगे, तो उस सॉइल को उस कंटेनर में हम लोग पुट कर देते हैं और उसके बाद उसका वेट कर लेते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग W2। और अगर W3 देखें तो वेट ऑफ कंटेनर प्लस ड्राई सॉइल। जब हम लोग 24 घंटे तक उसको मॉइस्ट सॉइल को रखते हैं अपने ओवन में, तो जब हम लोग निकालते हैं तो हमको ड्राई सॉइल में लगता है, लेकिन निकालने से पहले हम लोग उसको पहले डेसिकेटर में रखते हैं ताकि वो कूल हो जाए। उसके बाद हम लोग वजन करते हैं कि कितना हमारा वाटर इवेपोरेट हुआ है और कितना घटा है। तो जो वो हमको वेट मिलेगा ड्राई सॉइल के साथ, वो हमको रिप्रेजेंट करेंगे W3 के। और अगर W3 इज़ बीइंग कैलकुलेटेड आफ्टर ओवन ड्राइंग प्रोसेस, जाहिर सी बात है W3 तभी कैलकुलेट कर पाएंगे जब हम लोग ओवन ड्राइंग प्रोसेस कंप्लीट कर पाएंगे। तो अगर वाटर कंटेंट की बात करें तो फॉर्मूला हम लोग ऐसे निकालते हैं, वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स। तो जो हमारी ड्राई सॉइल होगी, वेट ऑफ वाटर, तो वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स निकल के आ जाएगी। तो वेट वाटर इज W इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, W2 माइनस W3 अपॉन वेट ऑफ सॉइल के लिए W3 माइनस W1। तो वेट ऑफ वाटर के लिए क्या करेंगे, W2 माइनस W3 का क्या मतलब हुआ, W2 में वेट ऑफ कंटेनर पर मॉइस्ट सॉइल हुआ, मतलब जिस सॉइल में हमारा वाटर प्रेजेंट है, और माइनस W3 जिस सॉइल में वाटर प्रेजेंट नहीं है। तो जब कोई भी चीज़ माइनस की जाती है प्रेजेंट वाटर टू द माइनस प्रेजेंट वाटर, तो जितना वाटर हमारा निकला है तो वेट ऑफ वाटर निकल के आ गया। और वेट ऑफ सॉइल की बात करें तो W3 माइनस W1 है। W3 है मतलब ड्राई सॉइल जिसमें सिर्फ सॉइल है, और अगर उसमें से W1 माइनस कर दें मतलब वेट ऑफ एम्प्टी कंटेनर, यही तो है। वेट ऑफ एम्प्टी कंटेनर को अगर माइनस कर दे तो क्या बचेगा, हमारा ड्राई सॉइल, जिसका हम लोग बोल रहे हैं वेट ऑफ सॉइल। तो इसको ये से रिप्रेजेंट करता है W3 माइनस W1। In case of organic soil, temperature is not raised beyond 60 डिग्री सेल्सियस to avoid the oxidation matter। जाहिर सी बात है क्योंकि ऑर्गेनिक सॉइल्स जो होती हैं उसमें ऑर्गेनियस कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं, तो उसके लिए हम लोग को स्पेसिफिक टेम्परेचर रखना पड़ता है 60 डिग्री सेल्सियस, नहीं तो उनका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अगले पॉइंट पे आते हैं। तो इफ़ द सॉइल इज कंटेन्स जिप्सम, जिप्सम क्या फार्मूला होता है, कैल्शियम सल्फाइड CaSO4.2H2O, then contains gypsum, then temperature is not raised beyond 80 डिग्री सेल्सियस, अवॉइड द रिमूवल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और अगर हमारी सॉइल में जिप्सम प्रेजेंट है तब हम लोग टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, ताकि हम लोग वाटर क्रिस्टलाइजेशन से बच सकें। इन एनी केस द टेम्परेचर इज़ नॉट रेज्ड beyond 110 डिग्री सेल्सियस to avoid the removal of structural water due to
destruction of soil solids. In this test, except water of crystallization and structural water, all other types of water can be removed from the soil. तो इस टेस्ट से हम लोग जितने भी टाइप्स के स्ट्रक्चरल वाटर हुआ, क्रिस्टलाइजेशन वाटर हुआ, सभी टाइप्स के वाटर को हम लोग रिमूव कर सकते हैं वन ड्रग, इसीलिए इसकी एक्यूरेसी बहुत ही हाई होती है. तो वाटर्स विच आर रिमूव्ड इन दिस टेस्ट, पोर वाटर एंड एब्जॉर्ब वाटर, मतलब जो पोर्स पे प्रेजेंट होंगे और जो एब्जॉर्ब मतलब उसकी जो ऊपरी लेयर पे प्रेजेंट होंगे वाटर, उसकी बात हो रही है. तो पोर वाटर में क्या हो सकता है, ग्रेविटी वाटर हो सकता है और कैपिलरी वाटर हो सकता है. और एब्जॉर्ब वाटर में हमारा हो सकता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर एंड फिल्म वाटर, जो मतलब ये फिल्म बना लेता है ना चारों तरफ किसी भी पार्टिकल्स के ऊपर, और जो अंदर वाली लेयर होती है उसको हाइग्रोस्कोपिक बोलते हैं वाटर. तो ये ऐसे हमारा वन ड्रग मेथड कंप्लीट होता है. और अगर दूसरे टेस्ट की बात करें तो हम लोग को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.